अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन और उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन सब की इंटीग्रेशन करेंगे। बेटा ये आपके पास है फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहला फॉर्मूला पावर फॉर्मूला है। अगर आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो एक्स पावर एन की फॉर्म में दिया जाए तो उसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। सेकंड आपके पास है इंटीग्रेशन में अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट हो तो हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे और सिर्फ फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे। थर्ड फॉर्मूला आपके पास है इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो भी एक्स के साथ वैल्यू दी जाती है हमें बेसिकली लेना होता है डेरिवेटिव किसका, एक्स का। तो अगर x के साथ a है तो हम ax का जब डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास आंसर a आएगा। तो उस a को हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और हमने डिवाइड भी करवाना है। मल्टीप्लाई वाला इंटीग्रेशन साइन के अंदर लिखा जाता है और डिवाइड वाला फाइनल आंसर में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन हो गई 1/a। देन पावर रूल ही आप अप्लाई करेंगे, आपने पावर में ऐड किया 1 और वही चीज़ आपने डिवाइड कर दी। तो इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। फोर्थ फार्मूला आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल का है। अगर आपके पास लिमिट्स दी जाए इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी तो इंटीग्रेशन a to b f of x dx is equal to integration f of x when x is equals to b minus integration f of x when x is equal to a। फिफ्थ फार्मूला जो आज हमने स्टार्ट करना है वो फार्मूला आपके पास है इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे x की वैल्यू मॉड्यूलस में इसलिए दी गई है कि x आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, x आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब आप उसका लॉग लेंगे तो आपके पास x की एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए, यानी x शुड बी पॉजिटिव। सिक्स फार्मूला आपके पास एक्सपोनेंशियल फार्मूला है। एक्सपोनेंशियल फार्मूला है ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी सेम रहता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन भी सेम रहती है, यानी ई पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई पावर एक्स है और ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन भी ई पावर एक्स है। देन आपके पास है इंटीग्रेशन ए पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए प्लस सी। 8 से लेके 13 तक जो आपके फॉर्मूलाए हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाए। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग sec of x प्लस टेन ऑफ x प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 12 आपके पास है इंटीग्रेशन cot ऑफ x dx इज इक्वल टू log sin x प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 13 है इंटीग्रेशन cosec x dx इज इक्वल टू log cosec x प्लस cot x प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 14 आपके पास है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 10x प्लस सी। फॉर्मूला 15 है इंटीग्रेशन sec x tan x dx इज इक्वल टू sec x प्लस सी। फॉर्मूला 16 है इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट फॉर्मूला आपके पास है इंटीग्रेशन cosec x cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस सी। तो यहाँ तक आपके पास लोगैरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनकी इंटीग्रेशन हमारे पास बाय फॉर्मूला अवेलेबल है। अब आज हमने इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करने और उसके साथ साथ मैंने आपको इंटीग्रेशन की जो फर्दर टेक्निक्स है उनके बारे में भी बताना है। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
लोगैरिथमिक फंक्शन और उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सब की इंटीग्रेशन करेंगे। बेटा ये आपके पास है फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहला फॉर्मूला पावर फॉर्मूला है। अगर आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो एक्स पावर एन की फॉर्म में दिया जाए तो उसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। सेकेंड आपके पास है इंटीग्रेशन में अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट हो तो हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे और सिर्फ फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे। थर्ड फॉर्मूला आपके पास है इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो भी x के साथ वैल्यू दी जाती है हमें बेसिकली लेना होता है डेरिवेटिव किसका, x का। तो अगर x के साथ a है तो हम ax का जब डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास आंसर a आएगा। तो उस a को हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और हमने डिवाइड भी करवाना है। मल्टीप्लाई वाला इंटीग्रेशन साइन के अंदर लिखा जाता है और डिवाइड वाला फाइनल आंसर में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन हो गई 1/a। देन पावर रूल ही आप अप्लाई करेंगे, आपने पावर में ऐड किया 1 और वही चीज़ आपने डिवाइड कर दी। तो इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। फोर्थ फार्मूला आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल का है। अगर आपके पास लिमिट्स दी जाए इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू integration f of x when x is equals to b minus integration f of x when x is equal to a। फिफ्थ फार्मूला जो आज हमने स्टार्ट करना है वो फार्मूला आपके पास है इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे x की वैल्यू मॉड्यूलस में इसलिए दी गई है कि x आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, x आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब आप उसका लॉग लेंगे तो आपके पास x की एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए, यानी x शुड बी पॉजिटिव। सिक्स फार्मूला आपके पास एक्सपोनेंशियल फार्मूला है। एक्सपोनेंशियल फार्मूला है ई पावर x dx इज इक्वल टू, याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी सेम रहता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन भी सेम रहती है, यानी ई पावर x का डेरिवेटिव भी ई पावर x है और ई पावर x की इंटीग्रेशन भी ई पावर x है। देन आपके पास है इंटीग्रेशन a पावर x dx इज इक्वल टू a पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a प्लस सी। 8 से लेके 13 तक जो आपके फॉर्मूलाए हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाए। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग सेक ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स प्लस सी। इसी तरह से अगर आपके पास टेन की जगह कॉट हो तो हम सेक की जगह कोसेक यूज करते हैं। तो कोसेक स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन आपके पास है बेटा, सबसे पहले तो आप देखें कॉट की इंटीग्रेशन क्या है। अगर आपके पास टेंजेंट की जगह कॉट मौजूद हो तो आप फाइनल आंसर में सेक की जगह कोसेक यूज करेंगे। तो कॉट एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। सेक की जगह आपने साइन यूज करना है। देन आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास बराबर होती है लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी के। फिर आपके पास इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर एक्स की जो कि बराबर है टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी के। फिर आपके पास इंटीग्रेशन मौजूद है कॉसेक स्क्वायर एक्स की जो कि बराबर है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर आपके पास इंटीग्रेशन मौजूद है सेक एक्स टेन एक्स की जो कि बराबर है सेक एक्स प्लस सी के। तो ये फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे कोट करती जा रही हूँ ताकि आप यहाँ से इन फॉर्मूला को देख लें।
फॉर्मूला नंबर 12 आपके पास है इंटीग्रेशन कॉट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 13 है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 14 आपके पास है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। फॉर्मूला 15 है इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। फॉर्मूला 16 है इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट फॉर्मूला आपके पास है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ तक आपके पास लोगैरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनकी इंटीग्रेशन हमारे पास बाय फॉर्मूला अवेलेबल है। अब आज हमने इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करने और उसके साथ साथ मैंने आपको इंटीग्रेशन की जो फर्दर टेक्निक्स है उनके बारे में भी बताना है। बेटा हमारे पास अभी टाइम कम है क्योंकि ये मीटिंग एक्सपायर होने वाली है। अगर मैं अभी लिखूंगी भी तो आधी स्क्रीन गायब हो जाएगी। तो पहले मैं आपको जो क्वेश्चन है उसे वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं उसका सॉल्यूशन जब करूंगी तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ आ जाएंगी। हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी। अब आपने इंटीग्रेशन मालूम करनी है कॉस ए एक्स प्लस बी की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉस के साथ एक फंक्शन एक्स नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी को हम अज्यूम करेंगे किसी भी वेरिएबल के बराबर। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जेड। तो अब जो हमारे पास फंक्शन आ गया वो हो गया है कॉस जेड। आपने कॉस जेड लेना है, फिर उसका डेरिवेटिव मालूम करना है। जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको कंप्लीट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। फिर आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन मालूम करेंगे कॉस जेड की। आपको पता है अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है कॉस जेड की जो इंटीग्रेशन होती है वो बराबर होती है साइन जेड। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। बेटा वैसे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। मीटिंग एक्सपायर होने के बाद अब जो एग्जाम्पल्स होंगी वो मैं नेक्स्ट मीटिंग में करवाऊंगी। बेटा हम कंसीडर कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपके पास जो एंगल गिवन है ए एक्स प्लस बी, आपने उसे किसी वेरिएबल के बराबर अज्यूम करना है और इस मेथड को कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए आप वहाँ पे कोई ऐसा वेरिएबल यूज कर रहे हो जो एक्चुअल आपके पास एक्सप्रेशन में नहीं था, लेकिन आपने अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए वहाँ पे वो पैरामीटर यूज किया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, ए एक्स प्लस बी उसे जेड के बराबर अज्यूम किया है। फिर हमने इस पूरी एक्सप्रेशन जो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जेड है इसका डेरिवेटिव लिया है। जब हम इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद नहीं होता। एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 है, तो जब ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा सिंपली ए डी एक्स। तो यहाँ पे आपके पास ए एक्स का डेरिवेटिव आ गया ए डी एक्स। बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। z का डेरिवेटिव हो जाएगा dz।
तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन बनी है वो बनी है a dx इज इक्वल टू dz, और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि dx की वैल्यू बराबर है 1/a टाइम्स dz। अब हमारे पास यहाँ से dx की वैल्यू आ गई और यहाँ से हमारे पास ax प्लस b की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने फंक्शन में पुट करना है। हमारे पास यहाँ पे देखें cos ax प्लस b अब किसके बराबर हो गया है, cos z के बराबर हो गया है। इंटीग्रेशन हमने रखी, इंटीग्रेशन cos ax प्लस b dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos z dz अपॉन a। अब ये dz अपॉन a किस तरह से आया है, ये आपके पास dx की वैल्यू है और cos ax प्लस b की जगह आपने लिखा है cos z। तो ये दो वैल्यूज हमने यूज की। cos की इंटीग्रेशन होती है sin x, तो cos की जगह sin आ गया है, प्लस c हम इंडेफिनेट इंटीग्रल में लगाते हैं तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट प्लस c ऐड किया। 1/a इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट था dz डिवाइड बाय a, इसे हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले आएंगे इंटीग्रेशन का सेकंड रूल अप्लाई करके। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/a साइन z प्लस c। z की जगह हमने उसकी वैल्यू को दोबारा से पुट करना है, z की वैल्यू है ax प्लस b। तो ये आपका फाइनल आंसर है। मैम आपने dx को ही सब्जेक्ट क्यों बनाया? क्योंकि बेटा जब आप फंक्शन लेते हो ना, आपके जितने भी फॉर्मूलाए हैं उसमें dx यूज हो रहा है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो वहाँ पे dx की वैल्यू को रखने के लिए आपने dx को सब्जेक्ट बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 e पावर x पावर 5 और e पावर 3x। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक मैंने करवाया, एक आपने सॉल्व करना है। पहला सवाल था x पावर 4 e पावर x पावर 5, सेकंड क्वेश्चन है e पावर 3x। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या सपोज करना है, ये जो आपके पास x पावर 5 है, क्योंकि इस जगह पे सिंगल आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए, तो यहाँ से सबसे पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन की है पावर को ख़त्म करने के लिए। x पावर 5 को मैंने बराबर किया है t के, तो अब जो आपकी वैल्यू हो गई है वो हो गई है e पावर t। सेकेंडली x पावर 4 को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, तो आपने x पावर 5 इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव लेना है। पावर रूल से जब हम डेरिवेटिव लेंगे 5 पहले आ जाएगा और x की एक पावर कम हो जाएगी, तो 5x पावर 4 dx, ये डेरिवेटिव आ गया x पावर 5 का। t का डेरिवेटिव होता है dt, तो यहाँ से 5 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, डिवाइड करेगा, तो x पावर 4 dx की वैल्यू आपके पास आई है 1 डिवाइड बाई 5 dt। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने इंटीग्रेशन साइन में यूज करना है। e पावर x पावर 5 की जगह हम e पावर t यूज करेंगे, x पावर 4 dx की जगह हम 1 डिवाइड बाय 5 dt यूज करेंगे। आप देखें 1 डिवाइड बाय 5 मैंने इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखा है और इंटीग्रेशन साइन में रखा है e पावर t dt। e पावर t की इंटीग्रेशन e पावर t ही होती है और प्लस c कांस्टेंट हम तमाम इंटीग्रेशन के साथ लगाएंगे। तो t की वैल्यू हमने वापस से पुट कर दिए, t की वैल्यू x पावर 5 है, तो फाइनल आंसर हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 5 e पावर x पावर 5 प्लस c। मैम ये जो 100 के बाद आपने लिखा है ना सारा, ये थोड़ा फिर से रिपीट कर दें। बेटा देखो, जो सवाल है ना वो है x पावर 4 e पावर x पावर 5, ठीक है। उस सवाल को हमने इंटीग्रेशन साइन के अंदर रखा है और जब हम इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं तो उसके साथ साथ हम dx भी लगाते हैं। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन साइन वाला पार्ट। अब e पावर x पावर 5 इसे हम पहले रखेंगे और x पावर 4 dx को हम बाद में रखेंगे। क्यों? क्योंकि x पावर 4 dx ये आपके पास dt की वैल्यू को शो करेगा, तो इसे हमने साथ में रखा और e पावर x पावर 5 को हमने सेपरेट रखा। e पावर x पावर 5 की जगह हमने et यूज किया है, यानी e पावर t, और x4 dx की जगह हमने यूज किया है 1/5, जो कि इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया है, और dt इंटीग्रेशन साइन के अंदर आएगा। फिर हमने इसे इंटीग्रेट किया है फॉर्मूला अप्लाई करके।
ओके मैम। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ a पावर 2y। अब यहाँ पे हम जो आपका रूल है वो अप्लाई करेंगे, जिसमें a पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x इज इक्वल टू ax डिवाइडेड बाय log ऑफ a प्लस c। तो यहाँ पे भी हम यही चीज़ यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने 2y को अज्यूम करना है x के बराबर। मैंने यहाँ पे लिखा लेट x इज इक्वल टू 2y। जब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे यानी डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा dx इज इक्वल टू 2dy। यहाँ से सब्जेक्ट हमने बनाना है dy को, क्योंकि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y है। तो dy बराबर है dx डिवाइडेड बाय 2 के। हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। a2y dy बराबर हो गया ax, क्योंकि 2y x के बराबर है, और dy बराबर है dx डिवाइडेड बाय 2 के। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेना है। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन से बाहर है, इंटीग्रेशन में सिर्फ है ax dx। यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करें। फॉर्मूले के हिसाब से ax यानी a पावर x डिवाइडेड बाय a log ऑफ x प्लस c। x की जगह दोबारा से हमने 2y अप्लाई करना है, तो आपके पास इंटीग्रेशन का आंसर है 1/2 a पावर 2y डिवाइडेड बाय log ऑफ a प्लस c। मैम फॉर्मूला अप्लाई किया, इससे पहले वाले स्टेप्स रिपीट कर दें। बेटा इससे पहले कौन सा स्टेप? ये जो ऊपर है इंटीग्रेशन साइन से जैसे बाहर निकाल दिए। इंटीग्रेशन साइन a पावर 2y dy ये क्वेश्चन है, ठीक है। इज इक्वल टू के बाद मैंने लिखा है, मैंने 2y को अज्यूम किया है x के बराबर, तो 2y की जगह x लिखा है। dy की वैल्यू मेरे पास आई है dx डिवाइडेड बाय 2, तो मैंने dy की जगह dx डिवाइडेड बाय 2 लिखा है। क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन साइन का पार्ट नहीं है, तो हमने इसे इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर दिया है। 1/2 इंटीग्रेशन साइन से बाहर है, इंटीग्रेशन में सिर्फ आपके पास है a पावर x dx। अब a पावर x dx पे आप फॉर्मूला अप्लाई करें, तो फॉर्मूला आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx इज इक्वल टू a पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a। हमने वो वैल्यू रखी प्लस c। अब a पावर x जो x है उसकी जगह उसकी वैल्यू को दोबारा से सब्सटीट्यूट करें। x की वैल्यू आपके पास 2y है, तो आंसर आपके पास है 1 डिवाइड बाय 2 a पावर 2y डिवाइडेड बाय log ऑफ a प्लस c। मैम हमारा एक क्वेश्चन था असाइनमेंट के हवाले से कि मैम आपने जो क्वेश्चन दिए हैं पैराबोला या हाइपरबोला, तो मैम जिन क्वेश्चंस में नहीं बोल रहे कि आपको ड्रॉ नहीं करना, उनमें भी हमें हाइपरबोला वगैरह ड्रॉ करने हैं? नहीं बेटा, जहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्रॉ करना है वहाँ करना है, उसके अलावा नहीं करना। ओके मैम, थैंक यू मैम। बेटा अल्लाह हाफिज।